बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रुकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा। उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजिया नजर डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फप्ती कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रुकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव न खेल जाए। रुकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे खा जाएगा। हुजूम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पे हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्न अल-असीर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना जख्मी शेर की तरह उठा और गुर्रा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। रुकाना सर झुकाकर अखाड़े से निकल गया। हुजूम पर सन्नाटा तारी हो गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। चच्चा रुकाना, रसूल अल्लाह ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा कर और यही ऐलान कर कि आज से तू मुसलमान है। रुकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया। ये ताकत जिस्मानी नहीं थी। खालिद ने नखलिस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, रुकाना को यूं 3 बार पटखना तो दूर की बात है, इसे कोई पछाड़ भी नहीं सका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर खालिद के ज़हन में निखर आया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख इख्तियार किया था उसमें खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। नबुव्वत के दावा के बाद खालिद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2-2 हाथ करना चाहता था, लेकिन वो रुकाना की तरह पहलवान नहीं था। वो मैदान जंग में लड़ने वाला और लड़ने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन उस वक्त मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल नहीं थे। जब मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका पहला मारिका हुआ, उस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो उस मारिके में शामिल नहीं हो सका था। उसका उसे बहुत अफसोस था। ये मारिका बदर का था, जिसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी थी। खालिद दांत पीसता रह गया था, लेकिन उस रोज जब वो उस नखलिस्तान में लेटा हुआ था, उसे ख्याल आया कि 313 ने 1000 को किस तरह से शिकस्त दे दी थी। उसने शिकस्त खा के आने वालों से पूछा था कि मुसलमानों में वो कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतहयाब किया था। खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खुदुखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशनें और मार्के के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगा। बाप ने उसे फने हर्बो ज़र्ब का माहिर बना दिया था। बचपन में उसे घुड़सवारी सिखाई, लड़कपन में उसे अक्खड़ और मुजोर घोड़ों को काबू में लाने के काबिल बनाया। नौजवानी में वो शहसवार बन चुका था। शुतुर सवारी में भी वो माहिर था। उसका बाप ही उसका उस्ताद था। उसने खालिद को न सिर्फ सिपाही बल्कि सालार बनाया था। खालिद को जंगो जदल इतनी अच्छी गई कि वो लड़ने और लड़ाने के तरीकों पर गौर करने लगा और जवानी में फौज की क़यादत के काबिल हो गया था। उसे बदर की लड़ाई में शामिल ना हो सकने का अफसोस था और वो इंतकाम के तरीके सोचता रहता था, लेकिन अब उसकी सोचों का धारा और तरफ चल पड़ा था। मक्का से रवानगी से कुछ अरसा पहले से वो इस सोच में खो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान को 3 बार पटका था। बद्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज 313 मुजाहिदीन से 1000 को शिकस्त दी। ये कोई और ही कुव्वत थी, लेकिन बद्र के मौक़े के बाद इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी।
मुसलमान मौक़े बद्र में कुरैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे। कुरैश के सरदारों के लिए तो ये सदमा था ही, इसका बहुत बुरा असर खालिद ने कबूल किया था। उसे याद था कि जब बद्र का मौक़ा लड़ा जा रहा था और मक्का में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी कि मौक़े का अंजाम क्या हुआ। मक्का के लोग बद्र की सिमत देखते रहते थे कि इधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतेह की खबर सुनाएगा। आखिर एक रोज एक शुतुर सवार आता नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया था और वो रोता आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसे ही किया करते थे। वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर उनके मुतल्लिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खोरदा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के थे और इन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी बन गया था। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी हिंद भी मौजूद थी। कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतल्लिक बताए कासिद, हिंद ने पूछा। तुम्हारा बाप उकबा अली और हमजा के हाथों मारा गया, कासिद ने कहा, और तुम्हारे चचा शीबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज से बुरा भला कहा, फिर बोली, अल्लाह की कसम मैं अपने बाप और अपने चा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी हुए थे उनकी तादाद भी इतनी ही थी। खालिद उठा, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जैन के साथ बांधकर सवार हुआ और मदीना की सिमत चल पड़ा। उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंद के अल्फाज याद आए जो उसने अपने खावंद अबू सुफियान से कहे थे। मैं अपने बाप और चाचा को भूल सकती हूँ, हिंद ने कहा था। क्या मैं अपने लख्त जिगर हंजला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मुअर्रिख और वकाया निगार वाकदी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंगे बद्र में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई ना कोई अजीज इस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे। खालिद ने कहा, बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में घरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल ना था? खालिद के चाजाद भाई इक्रमा जो अबू जहल का बेटा था बरहम होते हुए कहा, क्या सफ़वान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल ना था? तुम कहाँ थे अल वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब इस घोड़े के समूह की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं। इन आंखों को मुसलमानों का खून ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूंगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूं कि मैं मैदान जंग में कहां होऊंगा, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूंगा। और अगर मैं समझूंगा कि मुझे सरदार ने ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा।
सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे एक रोज पहले मक्का का एक काफिला फलस्तीन से मक्का वापस आया था। ये तिजारती काफिला था। मक्का के बाशिंदों खुसूसन कुरैश के हर खानदान ने इस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफिले में कमोबेश 1000 ऊंट थे और जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दीनार थी। काफिले का सरदार अबू सुफियान था, जिसने 50,000 पर 50,000 दीनार मुनाफा कमाया था। काफिले से वापसी का रास्ता मदीना से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफिले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मकाम पर काफिला को घेरे में ले लिया। लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊंट को जमीन के ऊंचे नीचे खुदोखाल से फायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया था। खालिद का घोड़ा खरामा खरामा मदीने की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का जहन पीछे को सफर कर रहा था। उसे उस वक्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। मगर तुमने मुझे अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला यह है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। आगे की दास्तान जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।